जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको डीजीआर और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से लाखों रुपए का अनुदान मिलता है और कोल इंडिया का रजिस्ट्रेशन 20 जून से शुरू हो गया है दोस्तों। और इसकी एक वेबसाइट है, उस पर जाकर के आप लॉग इन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और दोस्तों अब नहीं होगी रिकवरी। हाँ जी दोस्तों, यानी पेंशन है या पेंशन जाने वाले लोगों के साथ लाखों की रिकवरी को लेकर एनसीजेएसएम स्टाफ साइड ने यानी फाइनेंस मिनिस्टर के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सचिव को दिया एक ज्ञापन और उन्होंने क्या रखी शर्तें। आइए दोस्तों अब बात करूंगा हमारे दो सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन परमवीर चक्र विजेता का सम्मान आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से। जरा देखिए इनकी तस्वीर और इन्हें करिए अप्रिशिएट। और जवानों के साथ बैंक की तरफ से धोखाधड़ी। हाँ जी दोस्तों, जीता जागता उदाहरण। हाँ जी दोस्तों, यदि आपको लोन चाहिए, लोन के नाम पर ठगी किस प्रकार होती है जरा देखते हैं। और मैं बात करूंगा आगरा में पत्नी ने पति को निपटा दिया और बाथरूम के अंदर दफना दिया। इतनी क्रूरता शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो आइए दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जो एमओडी का हिस्सा है और इसके अंदर आती है केएसबी, उसके नीचे आता है राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड। जिला सैनिक बोर्ड आपकी कितनी मदद करता है ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। वहां पर मात्र औपचारिकता होती है और कुछ नहीं, बहुत सारी स्कीमें हैं। हाँ, रक्षा मंत्रालय एक्स वेलफेयर फंड की तरफ से जो स्कीम है, क्या आपको इनके बारे में पता है? आपको पता है कि आपके बच्चों को शिक्षा के लिए एक अनुदान मिलता है, यानी विवाह के लिए मिलता है, चिकित्सा के लिए मिलता है, डिसेबल सोल्जर के लिए मिलता है। तो इसी के ऊपर पूरी जानकारी और इसकी वेबसाइट। दूसरा, अभी हाल ही में एक लेटर निकला है कोल लोडिंग एवं परिवहन योजना और जिसको डीजीआर की तरफ से पूरी मैं वेबसाइट आपके सामने लाऊंगा। एक एक लेटर, डॉक्यूमेंटेशन, प्रक्रिया पूरी उसमें आपको दिख रही होगी सामने। नहीं है तो आपको और जानकारी चाहिए तो मैं एक नंबर आपके साथ शेयर करूंगा। रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत पुनर्वास महानिर्देशालय ने डीजीआर ने कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत सीआईएल की सहायक कंपनियों में कोयलों की लोडिंग परिवहन के लिए पूर्व सैनिकों को नियुक्त किया जाएगा। इस योजना से सभी रैंक के पूर्व सैनिक, उनकी विधवा, आश्रित और विकलांग पूर्व सैनिकों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 5 ईएसएम अधिकारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे जो सीएल की सहायक कंपनी में कोयले की लोडिंग और परिवहन के लिए 4 लोडर और 40 ट्रक संचालित करेगी। इस योजना के तहत 24 एक्स सर्विसमैन जेसीआर ट्रक मालिक के रूप में लाभान्वित होंगे। प्रत्येक कंपनी में 60 विधवाएं, अनाथ बच्चे, विकलांग एक्स सर्विसमैन कल्याणकारी योजना के लाभार्थी होंगे। एक एक्स सर्विसमैन कंपनी सीआईएल उस सहायक कंपनी में अधिकतम 7 वर्षों तक काम कर सकते हैं। कोयला योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 20 जून 2026 से डीजीआर की वेबसाइट www.dgrindia.gov.in पर शुरू हो गया है। योजना का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा और योजना की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। यह योजना पूर्व सैनिकों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करेगी और योजना के लाभार्थियों को निश्चित मासिक आय प्रदान करेगी। जैसा कि आपके सामने रखा गया था, आप 1 लाख रुपए जमा कराएंगे, आपको 4,000 रुपए महीना घर बैठे। और इसकी पात्रता, इसके लेटर, इसका नियम, इसकी वेबसाइट जरा हम इसके साथ शेयर कर रहे हैं तो इसका पूरा फायदा उठाइए। अभी मैं बात करूंगा पूर्व सैनिकों को 2026 में केएसबी से कौन सी कल्याणकारी योजनाओं से यानी आपको वित्तीय सहायता मिलती है। पात्रता और लाखों की व्याख्या मैं आपके सामने करना चाहता हूं। जैसा कि आप पूर्व सैनिक हैं, विधवा हैं, उनके आश्रित बच्चों के लिए कल्याणकारी योजना डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जो एमओडी का हिस्सा है और उसके अंदर आता है आपको केंद्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड स्टेट में काम करता है, जिला में जिला सैनिक बोर्ड। अब आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है डीएसडब्ल्यू की पे और वहां से हर चीज आपको मिलेगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि जैसा कि मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आपके पास बेटियां हैं और बेटियों की शादी के लिए आपने 50,000 का क्लेम करना है, 2 बेटी के लिए 1 लाख का क्लेम करना है, तो पूरा प्रोसेस में यहां आपको दिख रहा है और कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन है, कितने दिन की प्रक्रिया है,
क्या क्या चीजें लगती हैं, आप ऑनलाइन इसको कर सकते हो। यदि आप नहीं कर सकते हो तो आपको मैं सैनिक हेल्पलाइन का नंबर साझा करूंगा और ये लड़का अच्छे तरीके से आपका काम करेगा। अब केंद्रीय सैनिक बोर्ड के बारे में बताया, आप जितना भी है रक्षा मंत्रालय का जो फंड आता है उसमें आप देख सकते हो कि कौन पात्र है और कौन पात्र किसके लिए नहीं है। जरा सुनते हैं। एक्स सर्विसमैन सैनिक निर्धन है, यानी गैर पेंशन भोगी कुछ पेंशनर हैं, उनको भी एक मुफ्त राशि मिलती है जिसकी बढ़ोतरी हुई है। एक्स सर्विसमैन के बच्चों को शिक्षा भत्ता मिलता है, चाहे वो आप पेंशन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, वो आपको मिलता है। 100% आपको जो डिसेबल हैं उनको बच्चों के लिए मिलता है। एक्स सर्विसमैन के पुत्रियों के विवाह के लिए मिलता है, हवलदार तक। चिकित्सा के लिए मिलता है, जिनको पेंशन नहीं मिलती है उनके लिए। और एक्स सर्विसमैन के लिए आपको सब्सिडी मिलती है घर के लिए। और तमाम जो प्रक्रियाएं, पूरा लेखा जोखा एक बार हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वर्ष 2026 में केएसबी की कल्याणकारी योजनाओं में आर्थिक रूप से संकटग्रस्त पूर्व सैनिकों के लिए, विधवाओं के लिए, 65 साल से अधिक सैनिकों के लिए, हवलदार और समकक्ष के लिए, और उन्हें कोई पेंशन नहीं मिले, इन सब के लिए ये कल्याणकारी योजना है। इनकी पात्रता है, पहले जो जिसको पेंशन नहीं मिली थी 4000 की जगह 8000 कर दिए। और माताओं के लिए, जो विधवा हैं, उनके लिए शिक्षा अनुदान दिया गया है। विकलांग बच्चों के लिए 100% विकलांग बच्चों, उन्हें 3000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। पुत्री के विवाह का हमने आपको बता दिया, पेंशन भोगी है, गैर पेंशन भोगी की बेटियों के लिए 2 बेटियां हैं, उनके लिए सीधा सीधा आप देख सकते हो 1 लाख का है अभी, यानी पहले 50,000 था, अभी 1 लाख कर दिया गया है। विधवा और पुनर्विवाह का भी इसमें दिया गया है, हवलदार रैंक तक लागू किया गया है। और इसके साथ चिकित्सा उपचार के लिए अनुदान, यानी जो गैर पेंशन भोगी हैं उनके लिए आपको मेडिकल के लिए एड्स मिलता है। और विधवाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण अनुदान, यदि आप विधवा हैं, आपको कुछ रोजगार करना है तो उसके लिए पैसा मिलता है, 50,000 रुपए तक की राशि मिलती है। और इस तरीके से आप इसका फायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों ये थी जो, क्योंकि लेटर कोल इंडिया का निकला है और जिला सैनिक बोर्ड में कोई अटेंड नहीं कर रहा है, आप इसकी वेबसाइट पे डीजीआर की, केएसबी की पे जाइए, फायदा उठाइए, नहीं तो आप संपर्क करके कहीं भी काम करा सकते हो। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, जिस तरीके से आप रिटायरमेंट आते हो उस समय आपका फाइनल एफएसए बनता है और आपकी रिकवरी कर ली जाती है। और फिर आपके पास समय होता है 6 से 8 घंटे, फिर आपने ट्रेन पकड़नी है, घर आना है, या फिर आपने वहां पीओआर में जाना है, तो शायद बड़ा इंपॉसिबल होता है। फिर जो पैसा आपका रिकवरी कट जाता है उसका जिम्मेदार आप हो जाते हो, वो नहीं। अब ये कल ये मीटिंग हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सचिव से एनसीजेसीएम और उनके सदस्यों ने सीधा सीधा रखा है कि कर्मचारी जब पेंशन जाता है तो उसका जो ऑडिट होता है और ऑडिट की प्रक्रिया में बदलाव करो और उनसे रिकवरी की जाती है, उसका अधिकार क्षेत्र बनाया है कि यदि 5 लाख तक की रिकवरी नहीं का मामला है तो एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो उसको माफ कर सकता है। 5 से 10 लाख का है तो उसका ऊपर वाला कंसर्न विभाग कर सकता है। 10 लाख के ऊपर है तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो रहा है, यानी इन कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ जबरदस्ती वसूली की जा रही है, उनकी पेंशन कटौती की जा रही है, उनके फंड से जो भी पैसे पेंशन रोक दी जा रही है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा कहा है डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम 2 मार्च 2016 शुड स्ट्रिक्टली implemented by all ministry department and is lower formation public unit etc. Non-implementation of the office memorandum dated 2nd March 2016 should attract appropriate action. इसमें सीधा सीधा लिखा है ये इंडिविजुअल की गलती नहीं तो आप रिकवरी नहीं कर सकते हो। यदि उनके पास पैसा ज्यादा चला भी गया है तो आपको माफ करना होगा, और माफ की उन्होंने कंडीशन बताई है, waiver the recovery over payment which falls under the 5 category situation given on department का जो लेटर है उसमें 5 लाख तक की डिपार्टमेंट अंदर ऑफिस कर सकती है। रिकवरी ओवर पेमेंट अबव ₹5 लाख एंड अप टू 10 लाख मे बी डेलीगेटेड रेस्पेक्ट टू मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, और रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट 10 लाख ओनली मे रेफर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। उन्होंने इस बात दिया, और साथ ही उन्होंने ऑडिट की प्रतिक्रिया पर बड़ा एक नाराजगी व्यक्त की है कि इंडिविजुअल पेंशन जा रहा है उसका पूरे डॉक्यूमेंट का ऑडिट होता है। जब तक हर साल ऑडिट होता है
उसको आगे ऑडिट करना चाहिए, न कि वो पूरा ऑडिट करके लाल कलम चला करके कहीं ना कहीं किसी के लाइफ यानी फ्यूचर है जो फाइनेंशियल उसको पैसा मिलना है उस पर कहीं ना कहीं कैंची चला के चला जाता है और उसके बाद फिर सौदाबाजी होती है, जैसा कि आपने पीयूआर में देखा होगा, जैसा कि आपके रिटायरमेंट के समय हुआ होगा। कई लोग इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों अभी स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करने की जरूरत है। अब बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, आप ये देखिए, ये हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव हैं, और वैसे आज वर्तमान में ये सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन है। हर जगह आपने देखा होगा, प्रोग्रामों में देखते होंगे। कारगिल युद्ध के दौरान ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, यानी ग्रेनेडियर शब्द का ये ग्रेनेडियर रेजिमेंट से, और ये सिपाही थे। 99 में ऑपरेशन विजय हुआ है, अभी ये रिटायर्ड हुए हैं, तो आप समझ सकते हो 2 से 3 साल इनकी सर्विस थी। 18 ग्रेनेडियर घातक प्लाटून का हिस्सा थे। जैसे ही टाइगर हिल पर कब्जा करने का कार्य सौंपा गया, उन्होंने 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित लक्ष्य को हासिल करने के लिए रस्सी बांधने वाली टुकड़ी का नेतृत्व करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। गंभीर रूप से घायल होने और दुश्मनों की गोलीबारी में अपने टीम कमांडर 2 साथियों को खोने के बावजूद उन्होंने लड़ाई जारी रखी। 4 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया, अपनी प्लाटून को लक्ष्य पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया। उनकी असाधारण बहादुरी, अदम्य भावना के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। एडीजीपीआई की तरफ से अभी ये फ्रेश एक रिव्यू निकला है। मतलब कहने का है, एक सिपाही इतना साहसी, गोली भी लगी है लेकिन मौत का भय नहीं, बिल्कुल, क्योंकि साथियों की मृत्यु हो चुकी थी, तो उन्होंने वो चीज करके दिखाई जब सिपाही थे, और उसका आप समझ सकते हो अप्रिसिएशन उनकी ताउम्र रहेगा, क्योंकि परमवीर चक्र विजेता है सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह। हम सैनिक जीवन चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता है, आप हमारे लीजेंड हो। अब मैं दूसरे लीजेंड की बात करूंगा, राइफलमैन संजय कुमार, J&K राइफल्स के, अभी रिटायर्ड हुए हैं पिछले 3-4 महीने पहले। ये कारगिल युद्ध के दौरान 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के राइफलमैन संजय कुमार .4875 के फ्लैट टॉप पर कब्जा करने के लिए तैनात हमलावर टुकड़ी का हिस्सा थे। वे आक्रमण का नेतृत्व करने वाले स्क्वाड्स थे, जिन्होंने असाधारण साहस का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच धावा बोला। भीषण आमने सामने की लड़ाई में कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराया, जिससे लक्ष्य पर कब्जा करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। उनकी असाधारण वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बड़ी खुशी की बात है, संजय साहब अभी रिटायर्ड हुए हैं और अपनी एक खुशहाल और एक रेस्पेक्टिव जिंदगी जी रहे हैं। वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम उन्हें हार्दिक अभिनंदन करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। तो दोस्तों ये थी खबरें। अब मैं बात करूंगा जवान के साथ धोखाधड़ी। हाँ जी दोस्तों, ये मामला 2 दिन पहले का है। ग्वालियर कंटोनमेंट मुरार, वहां पर एक जवान को पैसे की जरूरत पड़ी थी और उसका संपर्क होता है किसी बंदे से। ऑनलाइन उसको 4,23,000 रुपए का लोन स्वीकृति होने का दावा किया जाता है और फिर सब्सिडी का झांसा देकर आर्मी जवान के परिवार से 1,04,000 रुपए की ठगी हो जाती है। हाँ जी दोस्तों, कल मैं एक बैंक में गया था, बैंक का नाम है कैनरा बैंक, और वहां पर हमने ये प्रस्ताव रखा कि इस तरीके का ये खबर मैंने उनके मैनेजर को दिखाई। मैनेजर से बात किया, क्या आप हमारे जवानों को इमरजेंसी में कोई लोन दे सकते हो, क्या आपके पास कुछ स्कीम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पैसे की मारामारी चलती है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती हैं, और ये बैंक बिल्कुल पास में। तो उन्होंने कहा, सर आप कभी भी एक मीटिंग करिए, मैं एक लेक्चर लूंगा कि क्या चीज है वो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, किसी भी प्राइवेट एजेंट, प्राइवेट बैंक के चक्कर में मत पड़िए। बहुत सारी जानकारी के अभाव में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जिनका आप लाभ उठा सकते हो सस्ते ब्याज दर की। मुरार कैंट में रहने वाले भारतीय सेना के जवान, उनकी पत्नी साइबर ठगी का शिकार। ठगों ने पहले 4,23,00,000 रुपए का लोन दिलाने का दावा किया और रकम खाते में आने के बाद कहा कि लोन पर मिलने वाली सब्सिडी के 99,000 रुपए आपको वापस करने होंगे, 6 महीने बाद आपको आ जाएंगे। लेकिन पैसा मिला न मिला, लेकिन उनसे यानी 99,000 और कुछ लिए 1,04,000 की ठगी हो गई है। फिर उन्होंने यानी कॉल किया, साइबर ठगी का मुकदमा किया, और ये बैंक का नाम बताया रांची के अंदर आप इस तरीके के देख सकते हो। हाँ जी दोस्तों, अब मैं बात करूंगा आपको पत्नी से अब डर लगने लगा है। हाँ जी दोस्तों, सबसे विश्वसनीय और सबसे
कहते हैं ये मेरी जान है, ये मेरे दिल में रहती है। जो जान है अब वो जान ले रही हैं, अब वो दिल में तो रह रही लेकिन दिल में घुस करके आपको पॉइजन निपटा रही हैं। ऐसा ही मामला आगरा के अंदर आया। आपका बड़ा सोचने और गंभीर वाली बात है। यह है, आपने नीले ड्रम की बातें देखी होगी, आपने सिया की बात देखी होगी, कितनी बेशर्मी से ये फिंगर दिखा रही है मीडिया के सामने। मुझे बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपने मंगेतर को टपकाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये होता है। अब ये बेशर्मी की इंतहा है। आप एक और आप केस दे सकते हो, सिकंदरा क्षेत्र की रेणुका धाम कॉलोनी। पत्नी पर आरोप, उसने पति को खीर में नींद की गोलियां दी और फिर पति को निपटाया, और निपटाने के बाद उसके बाथरूम के अंदर नीचे सब कुछ कर दिया, टाइल्स लगा दी, और उसके बाद उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट, FIR, रिश्तेदार नातेदारों को रोना धोना सब कुछ कर दिया। और ये हैं थे मिस्टर भरतपुर, राजस्थान निवासी 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा। अपनी पत्नी रूबी और 2 बेटियों के साथ आगरा रेणुका धाम में रहते थे। 18 मई के बाद पत्नी ने परिजनों को बताया कि हमारा पति लापता है, और उनके बड़े भाई दुनिया घूम रही थी। आप देख सकते हो बाद में एक सुराग मिलता है फोन के जरिए, फिर बहुत बड़ी कहानी निकल के आती है, लेकिन वो हिरासत में है, पुलिस उनको लेके जा रही है। आप देख सकते हो कितनी पुलिस कितनी पब्लिक हैरान है। हाँ जी दोस्तों, रूबी के घर का बाथरूम करीब 10 फीट लंबा, 4.5 फीट चौड़ा है। उसी के फर्श के नीचे पुलिस ने सुरेंद्र कुमार का कंकाल बरामद किया। नींद की गोलियां खीर में देकर पत्नी ने उनको निपटाया, लेकिन ये काम अकेले नहीं कर सकती। आखिर क्या वजह थी, उनका साथी कौन था, इसकी तलाश है तो जारी। तो दोस्तों ये जो जान है अब ये ले रही हैं आपकी जान। धन्यवाद दोस्तों।